So we are into the second part of this amazing farmhouse at Multi Orchard Residencia. This is a 9 canal farmhouse और इसका एक्सटीरियर का पार्ट जो है वो आप लोग पार्ट 1 के अंदर देख चुके हैं एंड दिस इज़ द पार्ट नंबर 2 जिसमें आपको इस घर के इंटीरियर की जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि इस फार्म हाउस की एग्जैक्ट लोकेशन के हवाले से क्लैरिफाई करें। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट गूगल मैप लोकेशन देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले आप 3 रेफरेंस पॉइंट्स जो है वो यहाँ से जान लें। नंबर 1 आपका इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे या जिसको अभी श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं, वहाँ से इस सोसाइटी का डिस्टेंस तकरीबन 20 मिनट्स का है। फिर इसके साथ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस सोसाइटी के डिस्टेंस हार्डली 18 to 20 मिनट्स की ड्राइव है। और अगर आप पेशावर से यहाँ पे आना चाहें और यहाँ से डायरेक्ट मोटरवे की एक्सेस है, जंग बातर जो हमारा इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ से आप इस सोसाइटी के अंदर 5 मिनट के रास्ते से आ सकते हैं। और इस सोसाइटी का पेशावर से जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 और 20 मिनट्स के करीब है, यानी कि लगभग 1-1.5 घंटा जो है वो बन जाता है। तो बेसिकली दिस सोसाइटी एंड दिस हाउस इज सूटेबल फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद एंड पेशावर। और इसके साथ इसके जो गिरदो नवा के करीब के एरियाज हैं, जिस तरह वाकेंट हो गया, फतेह जंग एंड सिमिलर एरियाज जो कि इसके बिल्कुल वेसिनिटी के अंदर आते हैं, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा जो है वो सूटेबल है। सो कमिंग बैक टू द इंटीरियर ऑफ द हाउस इटसेल्फ, और इसकी एकोमोडेशन के हवाले से जो है वो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस फार्म हाउस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक इसका मेन हाउस है जो कि आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिल रहा है, और सेकेंडली हमारे पास एक अदद गेस्ट हाउस मौजूद है। गेस्ट हाउस के हवाले से बताता चलूँ कि हमने जितने 10 कनाल या 8 कनाल के फार्म हाउसेस शूट किए हैं, उनमें सबसे बड़ा गेस्ट हाउस इस फार्म हाउस का है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके 15 to 20 गेस्ट एट अ टाइम भी आ जाएं तो आपका गेस्ट हाउस जो है वो उनको एकोमोडेट कर सकता है। और एडिड बेनिफिट ये है कि ये गेस्ट हाउस अटैचेबल भी है और डी अटैचेबल भी है, और उसके दरमियान में 2 डोर्स गिवन है कि अगर आप एक्सीडेंटली भी जो है वो मेन हाउस में एंटर हो जाएं गेस्ट हाउस से, तो आप बेसिकली उसकी प्राइवेसी ब्रीच करके मेन हाउस में एंटर नहीं होंगे। सो मेन हाउस और गेस्ट हाउस के मिला के आपके इस फार्म हाउस के 9 बेडरूम्स होते हैं, अलॉन्ग विद द ह्यूज बाथरूम्स, टीवी लाउंज एंड ड्राइंग रूम्स एंड किचन, जिसको आगे चल के आपको प्रॉपर टूर देखने को मिलेगा। और बैक साइड में हमारे पास एक एनेक्सी भी मौजूद है जिसमें आपको 2 बेडरूम्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इस फार्म हाउस के अंदर 11 बेडरूम्स की एकोमोडेशन हमारे पास मौजूद है। तो एक्सटीरियर का ओवरव्यू तो आप पार्ट 1 में इस फार्म हाउस की वीडियो को देख चुके हैं, और आपको एक ओवरऑल ब्रीफिंग देनी थी फार्म हाउस के अंदर एंटर होने से पहले कि आप जो है वो इस फार्म का लेआउट प्लान इस फार्म हाउस का देखने जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द मेन हाउस, इसका जो मेन एंट्रेंस डोर है एक तो ये इंतहाई सॉलिड है। सेकेंडली दिस इज एन एंटीक पीस जो कि इन्होंने काफ़ी मुश्किल से और तगदों के बाद इसको हासिल किया है, और इसको जो है वो ग्राउंड फ्लोर की मेन एंट्रेंस पे इंस्टॉल किया गया है। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें एक ओपन, वाइड एंड स्पेशियस फीलिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ 9 कैनाल फार्म हाउस। ग्राउंड फ्लोर पे जब आपके गेस्ट एंटर होंगे तो टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम इनको एक वेलकमिंग और एकोमोडेटिंग जो है वो इम्प्रेशन देगा फर्स्ट लुक में। सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम ऑफ द फार्म हाउस, और जो आपकी फॉर्मल सिटिंग्स हैं, ये जो आपकी फॉर्मल गैदरिंग्स है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आपके 10 to 15 पीपल ईजिली यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट काउचेज एंड सोफा सेट्स मौजूद हैं। इसके साथ हमारे पास एक ह्यूज डाइनिंग टेबल भी गिवन है, और फिर यहाँ से किचन बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पे है कि जैसे ही खाना ताज़ा ताज़ा रेडी हो और गेस्ट को जो है वो एट द स्पॉट ही सर्व किया जाए। दिस इज़ द मेन स्टेयर जो कि आपको अपस्टेयर्स लेके जा रही है। इसके बाद हम लोग रुख करते हैं ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज का। आई प्रॉबेबली से दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टीवी लाउंज जो कि हमने डिफरेंट फार्म हाउसेज में रिसेंट टाइम में शूट किया है। अब इसको हाईली रेट करने की 2-3 रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले इसकी स्पेस, इट इज़ वेरी स्पेशियस, वेलकमिंग और वार्म लुक देता है। आपके गेस्ट जैसे ही यहाँ पे एंटर होंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की यहाँ पे सीनरीज देखने को मिलेंगी, डिफरेंट जो है वो डेकोरेशन आइटम्स देखने को मिलेंगे। फिर इसकी जो लाइटिंग है, कि लाइटिंग बिल्कुल सॉफ्ट इसकी की गई है, कोई इसमें जो है वो ग्लैमरस टच नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ आपको जिस तरह मैंने बताया कि डिफरेंट किस्म के यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस और टेबल्स एंड लाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। टीवी लाउंज की अगर डायमेंशंस के हवाले से बात करूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ अ ह्यूज टीवी लाउंज, 20
बाय 50 इस टीवी लाउंज की जो है वो हमारे पास साइज है। फिर इसके साथ इसका एडेड बेनिफिट ये है कि 20 to 25 गेस्ट एट अ टाइम ये टीवी लाउंज आपका एकोमोडेट कर सकता है। टीवी लाउंज में हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्टोन टाइल्स आपको देखने को मिल रही है, फायर प्लेस देखने को मिल रहा है। इसके साथ यूजर फ्रेंडलीनेस की जो है वो मैंने बात की थी और ये स्विच उसकी मिसाल है। अमूमन क्या होता है, हम लोगों ने चार्जिंग लगानी होती है फोन्स की और डिफरेंट जो है वो अपने अप्लाइंसेस यूज करने होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बार बार उठ के जो है वो डिफरेंट जगहों पर उसको प्लग इन करना पड़ता है। तो इन्होंने इसको जो है वो ग्राउंड के साथ ही एडजस्ट कर दी, जिसकी वजह से आप बैठे बैठे जो है वो अपने सोफा पे उसको यूज़ कर सकते हैं। वी आर इन टू द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस फार्म हाउस। ओवरऑल तो वैसे सारे बेडरूम्स ही इस फार्म हाउस के काफ़ी वाइड एंड स्पेशियस हैं, लेकिन ये वाला बेडरूम जो है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। उसकी रीज़न मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ भी दी गई हैं जो कि आउटसाइड आपकी ओपन भी हो सकती हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आप चाहें तो एकदम जो है वो लॉन के अंदर भी जा सकते हैं। 3 सीलिंग फैन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। अमूमन लोग जो है वो 2 भी नहीं लगाते सीलिंग फैन। और उसके साथ हमारे पास सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल भी इस बेडरूम में मौजूद है। टाइल फ्लोरिंग नहीं हमारे पास जहाँ पे दी गई, प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग हमारे पास इस बेडरूम में और तमाम बेडरूम्स में इस घर के अवेलेबल है। फेवरेट मैंने आपको बताया था ये मेरा बेडरूम है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी है कि इसके साथ हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेयर एरिया दिया गया है। वी हैव बिन लिसनिंग दिस रिक्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लोग जी फार्म हाउसेज में प्रेयर रूम क्यों नहीं देते, तो आप लोगों की ये रिक्वेस्ट जो है वो इस फार्म हाउस में पूरी हो चुकी है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट अटैच वॉशरूम। ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है और प्रेयर रूम से इसका एक फासला रखने के लिए बीच में हमारे पास एक एल्यूमिनियम डोर भी गिवन है। वी हैव गॉट सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर। लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास मिरर दिया गया, जिसकी वजह से आपका वॉशरूम और स्पेशियस देखने को मिलता है। डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास डिजाइन्स के अंदर निशेस भी देखने को मिल रही हैं। इसके साथ हमारे पास जहाँ पे प्रॉपर वैनिटी का सेटअप है, बैक साइड पे मिरर है और उसके ऊपर आपको लाइट्स भी देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल फुली एक लोडेड वॉशरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद वी आर एंटरिंग इनटू द सेकंड बेडरूम ऑफ दिस फार्म हाउस। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सारे बेडरूम्स में हमारे पास 3 सीलिंग फैंस देखने को मिल रहे हैं और एक शैंडिलियर आपको बिल्कुल उसके मिड पॉइंट में देखने को मिल रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग। और सबसे खास बात इस बेडरूम की, ये बैक साइड पे ओपन होता है टूवर्ड्स द बारबेक्यू एरिया और इसके साथ साथ जो आपका बैक साइड पे फाउंटेन है वहाँ से भी इस बेडरूम की जो है वो एक्सेस है। अगर आप इसकी विंडो स्लाइड करके बाहर जाना चाहें तो इजीली जो है वो आप यहाँ से बाहर जा सकेंगे। हमारे पास जहाँ पे एक प्रॉपर मास्टर साइज़ के जो है वो बेड मौजूद है और यहीं से हमारे पास अटैच वॉशरूम मौजूद है। सबसे ख़ास बात वॉशरूम्स की और इसके यूज़र फ्रेंडली होने की कि यहाँ पे हमारे पास आयरन टेबल हर वॉशरूम में गिवन है कि अगर आप कपड़े चाहें तो यहाँ पे अपने ईजिली इस्त्री कर सकते हैं। वी हैव गॉट ह्यूज क्लॉजेट्स। आप अपनी पूरी जो है वो वार्डरोब की कलेक्शन यहाँ पे जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। डिफरेंट डिशेस हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं और अगेन सेपरेट हमारे पास शॉवर कैबिन यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे जो हमारे पास कमोड है उसके ऐसे फीचर्स हैं देख के आपके होश उड़ जाएंगे। आपके होश ना उड़े इसलिए मैंने उसको जूम इन करके नहीं दिखाया, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग उसको देख के ऑफेंड भी हो जाएं। वो जब आप इस फार्म हाउस को विजिट करेंगे तो मैं आपको डिटेल से वो फंक्शन सारे दिखाऊंगा। ओवरऑल जो है वो सारे वॉशरूम ही स्पेशियस है काफ़ी हद तक और 12x16 का जो है इस वॉशरूम का साइज़ है। और इसके साथ अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आयरन टेबल हमारे पास गिवन है, राइट साइड पे हमारे पास एक मिरर गिवन है और ऊपर सीलिंग फैन भी गिवन है कि अगर आपको वॉशरूम में गर्मी लग रही है तो आप इसको यूज़ कर सकें। अब वॉशरूम में आप कहीं पे भी जो है वो सीलिंग फैन नहीं देखेंगे। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने इस फार्म हाउस को काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है वो कहा था। कमिंग इनटू द किचन ऑफ दिस फार्म हाउस, किचन भी पूरे घर की तरह काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप 3 से 4 खवातीन भी यहाँ पे खाना बनाने के लिए खड़ी हो जाएं या अगर 2 खवातीन खाना बना रही हैं और 2 उनके साथ जो है वो गप्पे लगा रही हैं, तब भी आपको ये किचन जो है वो किसी भी सूरत में सफोकेटिंग या घुटन वाला महसूस नहीं होगा। 2 विंडोज़ हमारे पास जहाँ पे मौजूद हैं, आप स्लाइड कर सकते हैं जिससे ताज़ी हवा अंदर आती है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डोर है जो कि बारबेक्यू टेरेस की तरफ जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर ओपन डक्ट है जिसकी वजह से दिन के टाइम ये किचन जो है वो काफ़ी हद तक रोशन होता है। अब फिर इसके बाद हमारे पास क्रेयॉन मटेरियल के जो है वो काउंटर टॉप्स गिवन है। ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर्स हमारे पास हैं। ओवन यहाँ पे मौजूद है। माइक्रोवेव गिवन है और हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट के साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे कैबिनेट्स दिए गए हैं। ओवरऑल जिस तरह मैंने आपको बताया कि किचन जो है वो काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पे एक वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाना बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाते वक्त हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कास्ट आयरन मटेरियल से जो है वो तैयार शुदा रेलिंग देखने को मिल रही है और इसके साथ एमरल्ड पर्ल ब्लैक स्टोन हमारे पास यहाँ पे एज अ स्टेयर स्लैब यूज़ किया गया है। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी आर मूविंग इनटू द टीवी लाउंज ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर आप लोगों को टूर दिया।
ग्राउंड फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास मौजूद हैं 3 बेडरूम्स अलॉन्ग विद टीवी लाउंज। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे फ्रंट टेरिस है जिससे लॉन का व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है, और एक बैक साइड पे हमारे पास जहाँ पे टेरिस है जो भी हम आपको व्यू करवाएंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक किचन है यहाँ पे जो कि ओपन है, और सीलिंग वर्क थ्रू आउट द फार्म हाउस बिल्कुल सिंपल, डिसेंट और एलिगेंट है। और वही वाला बेसिक टच आपको देखने को मिलेगा जो कि हमें ग्राउंड फ्लोर पे किचन में देखने को मिला था। और यहाँ पे हमारे पास इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक हुड मौजूद है। क्रेयॉन मटेरियल का जो है वो हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप गिवन है। डिफरेंट किस्म की हमारे पास जहाँ पे सीनरीज और कुछ एंटीक डेकोरेशन पीसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द गेस्ट हाउस जो कि अटैचेबल भी है और डी अटैचेबल भी है, और इसके दरमियान में एक स्पेस मौजूद है ताकि आप डायरेक्ट मेन हाउस से गेस्ट हाउस में या गेस्ट हाउस से मेन हाउस में एक्सीडेंटली ना आ सकें। सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं जी फर्स्ट बेडरूम में, फर्स्ट फ्लोर के। अब इसकी सबसे ख़ास चीज़ जो है, इससे आपका घर का फ्रंट साइड का व्यू यानी कि लॉन का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो आपके जो है विंडोज से इसका व्यू आपको बड़ा ज़बरदस्त आता है। फिर उसके बाद इस वाले बेडरूम के साथ हमारे पास अटैच एक टेरिस भी है थ्रू आउट द बेडरूम। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, 3 हमारे पास यहाँ पे फैंस देखने को मिल रहे हैं, और हर बेडरूम में डिफरेंट टेस्ट का जो है वो एक शैंडलियर मौजूद है जो कि बेडरूम की बाकी सारी चीज़ों को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सबसे पहले हम इसके वॉशरूम में जाते हैं जो कि अटैच वॉशरूम हमारे पास गिवन है। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे जो क्लोजेट्स हैं उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप अपने कपड़ों की कलेक्शन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सीलिंग फ़ैन हमारे पास गिवन है, और इसके साथ साथ प्रॉपर वैनिटी और मिरर हमारे पास गिवन है। टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी एंड स्मार्ट प्लानिंग, हमारे पास एक जगह मौजूद है यहाँ पे वज़ू के लिए सेपरेट, जो कि स्पेशली ख़वातीन के लिए डिज़ाइन की गई है कि वैनिटी के ऊपर पाँव रख के वज़ू करना इट्स अनकम्फर्टेबल। यहाँ से भी हम चलते हैं बाहर, और दिस इज़ द टेरेस जो कि आपको इस फार्म हाउस के मेन लॉन की और फ्रंट ऑर्चर्ड की ग्रैंड लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसका व्यू इतना फाइनाइट है क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप इस फार्म हाउस को डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से ये जो मेन हाउस है इसकी हाइट ज़्यादा है, और आपको सामने एक इनफाइनाइट व्यू देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको यहाँ पे मस्जिद नज़र आ रही है जो कि हार्डली यहाँ से 1 से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो दीज आर द थिंग्स विच मेक्स दिस फार्म हाउस अ स्पेशल वन। इसके साथ अभी हम यहाँ से वापस आते हैं, और वंस अगेन दिस इज द मेन लाउंज ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ से भी आपको एक्सेस है बाहर वाली साइड पे टेरिस की। एंड कमिंग इनटू दिस बेडरूम, ये बेडरूम इसका टेस्ट ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट थीमिंग इस बेडरूम के अंदर दी गई है हर बंदे की मिजाज और टेस्ट के मुताबिक। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे आपको सामने एक साइकिल भी देखने को मिल रही है, विच मीन्स कि ये बेडरूम जो है वो एक मेल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगेन सबसे अच्छी चीज़ इस फार्म हाउस की कि हमारे पास अटैच वॉशरूम्स गिवन हैं, और तमाम बेडरूम्स की तरह हर वॉशरूम का भी एक अपना टेस्ट है और एक अपना थीम है। कमिंग इनटू दिस वॉशरूम, अगेन हमारे पास यहाँ पे आयरन टेबल हर वॉशरूम में गिवन है, डिफरेंट किस्म के निशेज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टोन डिज़ाइन के अंदर जो है वो टाइल्स गिवन है। बैक साइड पे हमारे पास एक ओपन डक्ट है जो कि वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे एक अदद कमोड है, वैनिटी जो कि आपको थ्रू आउट द हाउस जो आपको जिस तरह की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल वॉशरूम्स भी जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं और यूटिलाइजेबल हैं और यूज़र फ्रेंडली हैं। यहाँ से हम रुख करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, और बैक साइड पे हमारे पास एक टेरेस है जो कि हम इस बेडरूम को देखने के बाद आपको विजिट करवाएंगे। कमिंग इनटू दिस बेडरूम, इसका जो टेस्ट है वो ऑल टुगेदर बिल्कुल आपको जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगेन एक शैंडिलियर और 3 आपके सीलिंग फैंस के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास ये बेडरूम गिवन है। सामने आपको एक साइटी जो है वो देखने को मिल रही है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, और फिर डिफरेंट किस्म की यहाँ पे हमारे पास लाइटिंग कॉम्बिनेशंस हैं। विंडो से आप देख सकते हैं यहाँ से किचन गार्डन का व्यू, और इस बेडरूम में भी हमारे पास एक स्प्लिट एसी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिटिंग स्पेस मौजूद है अलॉन्ग विद द बेडरूम एज वेल। और डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स हमारे पास जहाँ पे गिवन है जो आपके साइड टेबल्स हैं उन पे भी, और इसके साथ अटैच वॉशरूम इज़ अ ब्लेसिंग। और इसके क्योंकि आप दूसरे के बेडरूम में जा नहीं सकते। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्लोजेट्स का साइज़ उसी तरीके से बड़ा है। सीलिंग फ़ैन गिवन है। राइट साइड पे हमारे पास जो है वो
हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स के अंदर निशेस गिवन है। आई डोंट नो अभी आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे पास जो कमोड है और जो शॉवर एरिया है वो वैनिटी की बैक साइड पे रखा गया ताकि वो बिल्कुल आप वॉशरूम में एंटर हो तो फ्रंट पे आपको नजर ना आए। यू नो दीज आर नॉट द काइंड ऑफ थिंग्स के आप चाहेंगे कोई हर बंदा आपके वॉशरूम में एंटर हो और देखे। सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इन द स्मार्ट प्लानिंग ऑफ दिस फार्म हाउस। और इसके साथ साथ अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर। अगेन प्रेसिंग टेबल हमारे पास यहाँ पे गिवन है हर वॉशरूम के अंदर। और इसके साथ अभी यहाँ से हम वापस चलते हैं टुवर्ड्स द मेन लाउंज और वहाँ से हम आपको रुख करवाएंगे टुवर्ड्स द बैक साइड टेरेस ऑफ द फार्म हाउस, जहाँ से आपको बड़ा ज़बरदस्त व्यू आने वाला है। एक तो आपका नीचे बारबेक्यू टेरिस है, फिर उसके साथ आपका किचन गार्डन और फिर इनफाइनाइट व्यू है आपका बैक साइड पे पूरी सोसाइटी का। और यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी आबादी भी होना शुरू हो गई है और फार्म हाउसेस डिफरेंट किस्म के यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हैं। और ये टेरिस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ से आपका रास्ता टूवर्ड्स द रूफ टॉप भी जा रहा है। एंड यहाँ से अगर आप क्लोजली मॉनिटर करें तो हमारे पास किचन गार्डन मौजूद है। इसके साथ हमारे पास एक एनेक्सी है जिसमें 2 बेडरूम्स की हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। बैक साइड पे चिकन हाउस है। फिर इसके बाद हम रुख करते हैं मेरे पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट गेस्ट हाउसेज का, जो कि हमने रिसेंट फार्म हाउसेज में देखे हैं। अक्सर आप देखेंगे या तो 1 बेडरूम होता है या 2 बेडरूम्स होते हैं और उसमें प्रॉब्लम ये होती है अगर आपके ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ तो आपको जो है वो शर्मिंदगी होती है, आप उनको एकोमोडेट नहीं कर पाते। दिस गेस्ट हाउस इज यू नो अ कंप्लीट पैकेज। आप अपने गेस्ट को एक वेलकमिंग लुक देते हैं, एक प्राइवेसी देते हैं जहां पे वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और दिस गेस्ट हाउस इज अटैचेबल एंड डी अटैचेबल फ्रॉम द मेन हाउस। और जो लोग मेन हाउस में रह रहे हैं उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी और जो आप गेस्ट आएंगे उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। इसकी वजह से गेस्ट हाउस में सबसे पहले हमारे पास जहाँ पे जो है वो नीचे लाउंज गिवन है। और लाउंज की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जहाँ पे 2 विंडोज़ हैं और जिससे आपका लॉन का व्यू जो है वो इस तरीके से आता है कि जिस तरीके से आप लॉन में ही बैठे हुए हैं। राइट साइड पे हमारे पास स्टोन टाइल्स हैं, उसके साथ नीचे फायर प्लेस भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अपस्टेयर्स आपका रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं और सबसे पहले हम बेडरूम नंबर 1 की तरफ आते हैं। ओवरऑल जो इस घर की लाइटिंग है यू नो इट इज़ ऑसम इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट लाइटिंग है, आंखों में आपको पंच नहीं करेंगी। अब फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक अदद अटैच वॉशरूम भी है। 2 डोर हमारे पास जहाँ पे क्लोजेट्स भी गिवन हैं। और यहाँ से अभी हम चलते हैं आगे और लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारे पास से एक अदद सिटिंग स्पेस भी मौजूद है गेस्ट के लिए, जहाँ पे आपके 7 से 8 लोग जो हैं वो इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं। ऊपर हमारे पास एक स्प्लिट एसी है। इसके साथ हमारे पास जहाँ पे यूपीवीसी स्लाइडिंग विंडो भी गिवन है जहाँ से आप आउटसाइड इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो आपको ये डोर नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली अ किचननेट और इसके साथ हमारे पास ये स्लाइडिंग विंडो है जहाँ से आप जो है वो ईज़िली आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं जी वापस एंड वी विल हेड टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द गेस्ट हाउस। अब इतना ओपन एंड स्पेशियस गेस्ट हाउस आप लोग कमेंट्स में ख़ुद भी बताएं कि आप लोगों ने इससे पहले किसी फार्म हाउस में देखा है। बल्कि अक्सर ही हमें ये शिकायत आ रही होती है कि असद भाई जो भी आप फार्म हाउस लेके आते हैं उसमें गेस्ट हाउस जो है वो ना होने के बराबर होता है। अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे एंड वी हैव गॉट 2 डोर्स जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं। एक ओपन हो रहा है टुवर्ड्स द लॉन या कार पार्किंग और दूसरा ओपन हो रहा है आपका टुवर्ड्स द लेफ्ट गैलरी ऑफ दिस फार्म हाउस एंड दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द फार्म हाउस। अब फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास सबसे पहले जो मेरी पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है इस फार्म हाउस की वो है जी ये ट्रेडिशनल पख्तून बैठक जिसको हम मजलिस के नाम से आमतौर पे जो है वो जानते हैं। और दिस इज़ द ओपन किचन। प्रॉपर एक यहाँ पे हमारे पास किचन सेट दिया गया है और ताकि जो फैमिली आए वो ख़ुद पकाए ख़ुद खाए और इसके साथ जो है वो इन्जॉय करे। अब यहाँ से जी हम इस बैठक में जाते हैं। बैठक में भी ईज़िली आप जो है वो 35 लोग जो हैं वो यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं। फिर नीचे बैठ के जो पख्तून होते हैं उनमें एक ट्रेडिशनल रिवाज होता है कि आप लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। तो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पे आप जो है वो अपने गेस्ट को लंच या डिनर भी करवा सकते हैं। और इस मजलिस की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 7 विंडोज़ गिवन है और जिनका साइज़ आपके सामने काफ़ी बड़ा है। उससे आपको लेफ़्ट साइड से भी एक इनफाइनाइट व्यू आ रहा है पूरी सोसाइटी का। सामने आपको जो है वो लॉन का व्यू आ रहा है। राइट साइड से आप जो है वो टेरेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो
अमूमन हम काफ़ी जगहों पे लॉन्जेस देखते हैं, सिटिंग एरियाज देखते हैं, लेकिन दे आर इट फील्स कि दे आर वेरी सफोकेटिंग। लेकिन यहाँ पे आपको बैठ के इस तरह की कोई लुक नहीं आएगी, आपको सारी जो है वो आउटसाइड के एनवायरनमेंट की एक व्यू देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज़ द टेरेस, और आपकी यहाँ पे जितने भी विंडोज़ हैं सबकी एक्सेस इस टेरेस तक हमारे पास मौजूद है। सामने आपको जो है वो एक ओवरऑल ग्रैंड व्यू नज़र आ रहा है लॉन का, और सामने जो हमारे पास फ्रंट ऑर्चर्ड है और 2 एंट्रेंसेज हैं इस फार्म हाउस की। यहाँ से भी हम चलते हैं वापस, एंड यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा आप कह लें कि लाउंज ये मौजूद है, उसके साथ ओपन हमारे पास किचन है, ग्रेनाइट का हमारे पास जहाँ पे काउंटर टॉप है, हाई ग्लॉसी लैमिनेशन शीट्स के कैबिनेट्स हमारे पास गिवन है। सो दिस इज़ द सेकंड बेडरूम ऑफ द गेस्ट हाउस। और अब गेस्ट हाउस का ये बेडरूम है, और आप देख लेंगे कि इसको कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है, कुछ यहाँ पे सीनरीज मौजूद हैं, ड्रेसिंग टेबल मौजूद है हमारे पास यहाँ पे क्लॉजेट्स गिवन हैं। फिर जो यहाँ से विंडो है उससे आपको बैक साइड की एनेक्सी का, बारबेक्यू टेरेस का और किचन गार्डन का एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो व्यू देखने को मिल रहा है। एंड वी हैव गॉट अटैच वॉशरूम टू दिस बेडरूम एज वेल। इस घर में जितने बेडरूम्स हैं कोई बेडरूम ऐसा मौजूद नहीं है जिसमें जो है वो आपका अटैच वॉशरूम ना गिवन हो। हमारे पास जहाँ पे इंडियन सीट भी गिवन है, कमोड भी गिवन है, और प्रॉपर जो है वो एक सामने शॉवर सेट भी आपको देखने को मिल रहा है। सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, दिस इज़ अ फुल्ली लोडेड कंप्लीट पैकेज जो कि आप देख रहे हैं इस गेस्ट हाउस में। आपको कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ से भी हम चलते हैं टूवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ गेस्ट हाउस, और यहाँ पे भी अगेन आपको एक विंडो देखने को मिल रही है, जो कि आप जब सुबह अपनी आंख खोलेंगे तो आपको इनफाइनाइट व्यू नज़र आएगा टूवर्ड्स द मेन बुलेवर्ड ऑफ द सोसाइटी। और एक सीलिंग फैन हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम चलते हैं आगे की जानिब, और एक बालकनी भी हमारे पास इस बेडरूम की विंडो के साथ गिवन है। फिर इसके साथ वॉशरूम भी हमारे पास जहाँ पे मौजूद है, एंड अटेंशन टू डिटेल आपको इस घर की हर चीज़ में देखने को मिलेगी, बेशक वो इसका सामान हो, यहाँ के डेकोरेशन पीसीज हो, या हाउस इटसेल्फ हो। नाउ दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द मेन हाउस। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये अटैचेबल है और डी अटैचेबल है, और बीच में हमारे पास एक स्पेस मौजूद है ताकि अगर आप गेस्ट हाउस का डोर ओपन कर भी लें तो आप एक्सीडेंटली मेन हाउस के अंदर जो है वो एंटर ना हो और उसकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच ना करें। दिस इज़ द सोलर पैनल सेटअप 15 kV का जो हमारे पास यहाँ पे सोलर पैनल मौजूद है। और यहाँ से अभी हम चलते हैं बाहर, और ये वही वाला टेरेस है जो कि आप लोगों ने मजलिस से भी देखा था। आप में से किसी ने भी इस फार्म हाउस को विजिट करना हो तो हमारा स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।